हेयर लॉस, हेयर डैमेज एंड हेयर फॉल। गंजापन आपके स्कैल्प के ऊपर दिख रहा है, किसी बीमारी के चलते, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के चलते या स्ट्रेस के चलते या लाइफस्टाइल के चलते हो सकता है। आप चाहें तो मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं दिए गए नंबर पे, या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम फॉर्म देते हैं उसको सबमिट करके आप कंसल्टेशन ले सकते हो और अपना जो भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बहुत बड़े मिथ्स और डाउट्स के बारे में, क्योंकि लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है बिटवीन हेयर लॉस, हेयर डैमेज एंड हेयर फॉल। तो ये तीनों ही कंडीशन क्योंकि हेयर से जुड़ी हुई हैं और इतना गंभीर कंसर्न है ये कि हमें टेंशन हो जाती है जब हमारे बाल झड़ने शुरू होते हैं या हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, लेकिन तीनों ही चीज़ों में अंतर है। तो आज ये मैं डाउट्स क्लियर करूंगी। मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपके मिथ्स, डाउट्स जितने भी आपके दिमाग में चलते हैं, क्वेरीज, उनका हम आंसर करेंगे। सो नंबर 1, अगर मैं बात करूं हेयर लॉस की, हेयर लॉस इज अ डिसीज, बेसिकली इट्स अ डिसऑर्डर कि आपको बीमारी हो रही है, हेयर लॉस हो रहा है और गंजापन आपके स्कैल्प के ऊपर दिख रहा है। जैसे हम फोटोज भी शेयर कर रहे हैं, ये किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है हेरिडिटरी हो सकता है कि आपके जीन्स में ही चला आ रहा हो, पेरेंट्स को भी हो या उनके ग्रैंड पेरेंट्स को हो, कोई पैटर्न बनता हो बालनेस का, मेन बालनेस का कोई पैटर्न बनता हो, कोई डेफिशिएंसी हो, और कोई जैसे स्कैल्प सोरासिस जैसी कोई बीमारी हो, या और कोई आपको जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, स्ट्रेस है, इन सब की वजह से वो डिसीज हो गई हो और लिटरली आपका स्कैल्प एकदम गंजा दिखेगा। मैं बहुत लेम वर्ड यूज कर रही हूँ बट दिस इज द करेक्ट टर्म। और अगर अब मैं बात करूँ हेयर फॉल की, तो हेयर फॉल में कोई भी गंजापन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है आप कॉम्ब कर रहे हैं या आप ऐसे बालों में हाथ फेर रहे हैं तो आपको 1-2 स्ट्रैंड्स दिख जाएं। ये हो सकता है कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी वजह से हो रहा है, लाइफस्टाइल की वजह से, पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, इमोशनल फिजिकल स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जैसे थायराइड, पीसीओडी, उसके चलते आपको हेयर फॉल हो रहा है। इसमें आप गंजे नहीं होंगे, इसमें बस आपको बाल टूटते हुए दिखेंगे। नए बाल आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, और जब नए बाल नहीं आते हेयर फॉल के साथ साथ तो ये एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्सट्रीम हेयर फॉल हम बोल सकते हैं कि ये एक बीमारी बन सकती है या हेयर लॉस बन सकती है। लेकिन अगर नॉर्मल लेस देन 100 स्ट्रैंड्स आपके जा रहे हैं डेली बेसिस पे हेयर के, तो वो कंसर्न की बात नहीं होती, वो स्वाभाविक है, नेचुरल है, उसको हम किसी भी बीमारी में कंसीडर नहीं करते हैं। और अगर अब मैं बात करूं हेयर डैमेज की, तो हेयर डैमेज इंटरनल नहीं होता। हेयर लॉस इज इंटरनल प्रॉब्लम, किसी बीमारी के चलते, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के चलते या स्ट्रेस के चलते या लाइफस्टाइल के चलते हो सकता है। जबकि हेयर फॉल भी हो सकता है कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो, प्रेगनेंसी हुई हो या पोस्ट प्रेगनेंसी आप फीड करा रहे हो तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं या चेंजेस हो रहे हैं, या लाइफस्टाइल ऐसा है, या और कोई थायराइड जैसी डिसऑर्डर है तो भी आपको हेयर फॉल हो जाता है। तो ये सब इंटरनल प्रोसेसेस के चलते होता है, जबकि हेयर डैमेज एक एक्सटर्नल प्रोसेस के चलते होगा, एक्सटर्नल कारण के कारण होगा। इसमें हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा कलर्स कराए बालों में, वहाँ पे अमोनिया ब्लीच लगवा लिया, बहुत ज़्यादा आप प्रेसिंग करते हैं, कर्लिंग करते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, बालों को ड्रायर से सुखाते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स लेते हैं, स्ट्रेटनिंग कराते हैं या स्मूथनिंग कराते हैं। तो इन ट्रीटमेंट्स के चलते जो आप देखोगे आपके जो हेयर के जो एंड्स हैं, जैसे आप इधर देख पा रहे हो मेरे बालों में, तो ये एंड्स डैमेज होने लग जाते हैं, ऐसे आपको स्प्लिट एंड्स मिलेंगे, इसको हम हेयर डैमेज बोल सकते हैं। हेयर ब्रेकेज मिल सकती है कि बीच में से बाल टूट रहा है आपका और ये रूट से नहीं जा रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम जब होती है उसको हम हेयर डैमेज बोलते हैं। तो हेयर डैमेज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहें तो ये स्टाइलिंग कर रहे हैं उन्हें कम कर दीजिए, प्रोडक्ट्स माइल्ड यूज करें, और कुछ भी आप बिना रिकमेंडेशन के, खुद को अगर सूट नहीं करा तो अप्लाई आप मत करें। तरह तरह की ट्रीटमेंट से आप बचें। और अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी चल रही है साथ में जो हेयर फॉल भी दे रही है, उनको आप पूरा करके अपने हेयर फॉल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो हेयर लॉस है, जब आपका गंजापन दिख रहा है, बालनेस दिख रही है, दिस इज समथिंग सीरियस। हेयर लॉस में ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। उसमें हो सकता है कि आपको अंदर से पहले हिस्ट्री टेकिंग देके हमें पकड़ना पड़े कि किस कारण की वजह से हेयर लॉस हो रहा है, और ऐसा ट्रीटमेंट जो आपके और ऑर्गन्स को हार्म ना करे, ऐसे प्रोडक्ट्स जो माइल्ड हो, आपके स्कैल्प को सूट करे, उनकी जरूरत होती है। आप चाहें तो मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं दिए गए नंबर पे, या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम फॉर्म देते हैं उसको सबमिट करके आप कंसल्टेशन ले सकते हो और अपना जो हेयर फॉल है, हेयर लॉस है, हेयर डैमेज का जो भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं और एक सही दिशा में इसका सोल्यूशन पा सकते हैं। आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हम यहाँ पे आई एम नॉट प्रॉमिसिंग बट येस आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूँ या हर क्वेरी आपकी रिजॉल्व करूँ और आपको एक सही केमिकल फ्री ट्रीटमेंट दूँ और एक सही सजेशन दूँ जो आपको लाइफ टाइम
सुंदर रख सके, ब्यूटीफुल रख सके, हेल्दी रख सके, आपके हेल्दी बाल रहे या हेल्दी स्किन रहे। तो और भी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्यूटीफुल।